वेलकम बैक योर मनी में अब हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज। एक ईमेल क्वेरी है, मुकेश सिंह है मध्य प्रदेश से, उनकी क्वेरी है और इनके पास 17,200 रुपये SIP में अभी ये लगा रहे हैं। 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फंड्स को लेकर इनका सवाल है। 8 फंड हैं इनके पास। SBI PSU है, टाटा निफ्टी है, HDFC स्मॉल कैप है, SBI कॉन्ट्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, HDFC मिड कैप है और मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है, SBI निफ्टी नेक्स्ट है, ABSL PSU। 8 फंड इन्होंने रख रखे हैं 17,200 की SIP में और 1 करोड़ का लक्ष्य इनका 10 साल में। प्रबलीन, क्या सलाह है इनके लिए? हाँ जी, मुकेश जी की बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं फॉर द अमाउंट वो डाल रहे हैं। वैसे भी 9 फंड बहुत अधिक हैं और इसमें अगर मनोज जी आप देखें तो 2 PSU फंड्स हैं, सो थीमेटिक में 2 हैं जिनका आपस में ही ऑलमोस्ट 65% का ओवरलैप है। तो सेम ही थीम के इनने 2 फंड हाउसेस के ले रखे हैं। उसके साथ साथ इनको HDFC का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड की जरूरत नहीं है। उसका अगेन 50% ओवरलैप निफ्टी 50 के साथ ही है। सो मेरी सलाह होगी कि आप अपने थीमेटिक और जो ये रिटायरमेंट वाला फंड है इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। आप अपना निफ्टी 50 का फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, SBI कॉन्ट्रा, अपना स्मॉल कैप और अपने मिड कैप्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो ठीक है। और इसके साथ आप अपने निवेश को कंटिन्यू करें। आज का जो आपका निवेश है, इसके साथ आप 10 साल में जो आपका टारगेट है 1 CR का, आप वो नहीं पहुँच पाएँगे क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 44,000 के निवेश की ज़रूरत है टू रीच 1 CR। आप 40 लाख तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने 10% का स्टेप अप किया तो भी आप 56 लाख्स पहुँचेंगे। तो मुकेश जी, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप अभी सीधा 44,000 पर मंथ नहीं डाल सकते, सो आप करीबन 30,000 तक कोशिश करिए कि आप डाल सकते हैं और उसको हर साल बढ़ाइए 10% से, तो भी आप 1 करोड़ 10 साल में बना लेंगे। या फिर आप थोड़े अपना होराइज़न इसको आगे लंबा करिए। और ये सब हम 12% के XIRR पे कब मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्केट्स आपको अधिक दे सकती हैं, पर हमें एक बेस रिटर्न लेके चलना चाहिए। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे SIP इंक्रीज़ या फिर अपना होराइज़न को स्ट्रेच करने की रिक्वायरमेंट है एंड स्कीम्स को आपको घटाने की रिक्वायरमेंट है सेकेंडली। जी, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ईमेल का सवाल है लेकिन बहुत ही दिलचस्प और मुझे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल लग रहा है। रेशम सिंह का सवाल है, गौर से सुनिएगा प्रवीण। इनकी उम्र है 36 साल और पहले लक्ष्य सुनिए इनका। इनका लक्ष्य है बेटी की हायर एजुकेशन के लिए ये सेव करना चाहती है। 12-15 साल का समय है इनके पास। 10,000 की SIP के साथ शुरुआत करना चाहती है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लाखों घर में लाखों गृहिणियाँ ये सोचती हैं कि वो करें, तो उनको इंस्पायर करने के लिए भी आपका ये जवाब होना चाहिए। 10,000 रुपये को ये कैसे प्लेस करें और ये अपना लक्ष्य कैसे हासिल करें? बच्चों की एजुकेशन तो मनोज जी मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स है जो हम भी देखते हैं अपने निवेशकों के लिए। जो रिटायरमेंट एंड एजुकेशन, आई थिंक 2 प्राइमरी चीजें। और बहुत अच्छा लगता है देख के कि मैरिज का कॉर्पस और उसकी गोल प्लानिंग थोड़ी सी अब कम हुई है। सो विद 10,000 SIP अगर करेंगे और 12% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप 12 साल में करीबन 32 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर आपने 15 साल तक कंटिन्यू किया तो आप 50 लाख जमा कर लेंगे। पर एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, 10 से 12% है। तो मेरी यहाँ पे राय होगी कि आप हर साल अपना स्टेप अप जरूर करिएगा 10 से 15% का। अगर 10% का भी आपने स्टेप अप किया तो आप 12 साल में 48-49 लाख बना लेंगे। और अगर आपने 15 ईयर्स तक पैसा रखा 10% के स्टेप अप के साथ, तो ऑलमोस्ट आप 83 लाख तक जमा कर लेंगे, जो थोड़ा साइजेबल कॉर्पस हो जाएगा आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए। और एकदम सिंपल आप पोर्टफोलियो से शुरुआत करिए। यहाँ पे आपने 3 to 5 4 फंड्स बोले हैं। आप एक लार्ज कैप इंडेक्स लेके चलिए, एक मिड कैप इंडेक्स, एक मल्टी कैप फंड जिसमें आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मिल जाएंगे, और एक छोटी गोल्ड में SIP। तो ये 4 फंड्स के साथ आप अपने निवेश की शुरुआत कीजिए एंड आई थिंक आप एक धीरे-धीरे करके बीच में जब भी आपके पास कुछ अधिक पैसा हो तो आप उसमें थोड़ा-थोड़ा लमसम भी ऐड करते रहिए ताकि एक साइजेबल कॉर्पस बन जाए आपकी बच्ची की पढ़ाई के लिए। जी, और जब हम बताएंगे टॉप 4 फंड्स प्रबलीन बाजपेयी के चॉइसेस, तो उसमें भी आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर शुरुआत करनी है तो कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए एक सवाल है आपसे सप्लीमेंट्री, कि जब लोग इस तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत जानकारी नहीं होगी इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे 2-3 फंडामेंटल बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? जी।
मनोज जी, द गुड पार्ट विद पैसिव इन्वेस्टिंग या इंडेक्स फंड्स है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा छांटना नहीं है। तो अगर आपको जैसे पैसिव फंड उठाना है तो आप किसी भी अच्छे फंड हाउस, जो क्रेडिबल फंड हाउस है, आपने HDFC, SBI, ICICI, जो थोड़े बड़े फंड हाउस है, इन्हें पहुंच, जिनका AUM थोड़ा अच्छा हो पैसिव फंड में, आप उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं। कोटक, इस टाइप के फंड हाउसेस पैसिव के हम्म। लिए। जहां पे एक्टिव फंड्स हो गए, वहां पे भी मैं बोलूंगी थोड़ा इनिशियली आप एक्सपेरिमेंटल कम होते हुए, जिनका थोड़ा आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा हो, ताकि आपको उस स्कीम के उतार चढ़ाव दोनों पता हो। और हम्म। मनोज जी, आप अच्छे रिटर्न देखें ना देखें, जो मैक्सिमम डाउन टर्न्स है ना, जैसे हमने 26 सितंबर से लेके अभी 7 अप्रैल तक देखे थे, वहां जरूर देख लीजिए कि किस टाइप का फॉल है। और एक बार अपने हम्म। से पूछना जरूरी है कि क्या आप उस 20% के फॉल को डाइजेस्ट कर पाएंगे, या 30% के फॉल को। तो ही शुरुआत करिए, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। और हर हम्म। रोज झांक के देखना नहीं है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने बढ़ गए, कितने घट गए। तो वो जी जी। पेशेंस का गेम है बिल्कुल, तो वो उसको बनाए रखना है संयम को। ठीक है। अब चलते चलते आपके टॉप 4 फंड्स क्या रहेंगे? बिल्कुल सिंपल चार जो हैं, दो पैसिव फंड्स हैं मनोज जी। वन इज निफ्टी 50 इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, किसी भी अच्छे फंड हाउस का ले सकते हैं। DSP का मैंने नाम दिया है बिकॉज ओल्डेस्ट है। निपॉन का मिड कैप 150 इंडेक्स, अगेन बिकॉज उसका अच्छा AUM है। तो और एक रेप्यूटेबल है। इनका ETF काफी इसमें पॉपुलर है एक्चुअली, विद गुड वॉल्यूम्स। एंड इसके अलावा इन्वेस्को का स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप फ्रॉम कोटक। सो आई थिंक वो भी वेल मैनेज्ड फंड है। तो उसके अलावा अपनी प्लीज पोर्टफोलियो की सूटेबिलिटी और अपने गोल्स के हिसाब से ही आप निवेश करिए। चलिए, तो निवेश पर ध्यान लगाइए, भविष्य को सुरक्षित कीजिए, और आपकी मदद करने के लिए हम हैं ही, योर मनी। आज योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि आप ईमेल से अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है yourmoney@nw18.com, और 7045220000 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। इसके अलावा X और फेसबुक पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारे लाइव चलते हुए प्रोग्राम के लिंक के ऊपर हम बाद में आपकी क्वेरी ले लेंगे। प्रबलीन वाजपेयी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने वैल्यूबल धन्यवाद। सलाह देने के लिए। नमस्कार।